मॉडल दिव्या पाहुजा की मर्डर मिस्ट्री गुरुग्राम पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मॉडल के कत्ल के आरोप में एक होटल मालिक समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री में सब कुछ है: लव, सेक्स, ब्लैकमेलिंग और मर्डर। बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रही थी दिव्या। इस कहानी में सब कुछ है। इस कहानी का एक हिस्सा गैंगस्टर और मॉडल की लव स्टोरी से जुड़ा है, दूसरा हिस्सा सेक्स, ब्लैकमेलिंग और मर्डर से जुड़ा है। 2 जनवरी 2024, जगह गुरुग्राम का होटल सिटी पॉइंट। पुलिस को खबर मिली कि इस होटल में हत्या हो गई है और आरोपी लाश को ठिकाने लगा चुका है। पुलिस तुरंत इस होटल में पहुंचती है, उस कमरे को खंगालती है जिसमें हत्या हुई थी। पता चला कि हत्या मॉडल की हुई है। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। 2 लोग इसमें एक महिला की लाश को खींचते हुए नजर आए। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये लाश मॉडल दिव्या पाहुजा की थी। पता चला कि दिव्या के साथ आखिरी बार अभिजीत नाम के एक शख्स को देखा गया था। पुलिस उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है। पुलिस को यकीन हो चुका था कि हत्या अभिजीत ने ही की है। पुलिस होटल के कर्मियों से सख्ती से पूछताछ करती है। इसी बीच एक टीम अभिजीत और उसके साथियों को तलाशने की कोशिश कर रही थी। दूसरी टीम मौके की जांच कर रही थी। अब पुलिस के लिए अभिजीत को पकड़ना बेहद जरूरी हो गया था। साथ साथ मॉडल की लाश को भी बरामद करना था। होटल के कर्मियों से पूछताछ में पुलिस के हाथ कई सुराग लगे थे। कई संदिग्धों की पहचान भी हो गई थी। ये भी पता चला कि आरोपियों ने होटल के कमरे में दिव्या की हत्या की और उसके बाद उसकी लाश को कार में डालकर फरार हो गए। ये कार बाद में पंजाब से बरामद हुई और एक एक करके सभी आरोपी अरेस्ट हो गए। इसके बाद हुई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपियों ने पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि दिव्या अभिजीत से मिलने होटल में आई थी। ये भी पता चला कि 1 जनवरी को दिव्या उसे ढूंढती हुई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन फेज 1 में मौजूद उसके मकान J21 पहुंची, जहां उसके दोस्त बलराज, रवि बंगा, प्रवेश और मेधा भी मौजूद थे। दिव्या के वहां पहुंचने के बाद मेधा उसके घर से जल्दी चली गई। 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात को अभिजीत दिव्या और अपने दोस्त बलराज को लेकर गुरुग्राम के अपने होटल सिटी पॉइंट के लिए निकला। तीनों अभिजीत की मिनी कूपर कार में साउथ एक्सटेंशन वाले मकान से रात करीब 3:15 बजे निकले और 1 घंटे बाद यानी 4:15 बजे होटल सिटी पॉइंट पहुंच गए। अभिजीत ने यहाँ एक कमरा यानी रूम नंबर 114 अपने लिए रिजर्व कर रखा था, जहां वो अक्सर रुका करता था। लेकिन उस रात जब तीनों होटल में पहुंचे तो रूम नंबर 114 की चाबी नहीं मिली, जिसके बाद उसने अपने लिए रूम नंबर 111 खुलवा लिया और अभिजीत इस कमरे में दिव्या के साथ रुक गया। अभिजीत ने अपने दोस्त बलराज को होटल से वापस भेज दिया। बलराज के जाने के बाद अभिजीत और दिव्या रूम नंबर 111 में ही आराम करने लगे और सो गए। अगले दिन दोपहर की दोनों की आंख खुली और जागने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, लेकिन दोनों में पैसों को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान दिव्या ने खुलासा किया कि वो एक समलैंगिक लड़की है और उसे लड़कियां पसंद हैं। अभिजीत का कहना था कि इसके बाद उसने अपने दोस्त मेधा से दोपहर करीब 3:30 बजे फोन पर बात की और उसे अपने पास होटल में बुलाया। लेकिन इसी बीच दिव्या ने फिर से 30 लाख रुपयों की मांग शुरू कर दी, जिससे बात इतनी बिगड़ गई कि अभिजीत ने अपने पास मौजूद देसी पिस्टल से
शाम करीब 6 बजे दिव्या के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही दिव्या रूम नंबर 111 के फर्श पर गिर पड़ी और पूरा कमरा खून से भर गया। जांच में ये बात भी सामने आई कि वो मॉडल की हत्या के इरादे से आया था, इसलिए वो पिस्टल अपने साथ ही लाया था। आखिरकार अभिजीत ने अपने दोस्त बलराज और रवि बंगा को अपने पास बुला लिया और उन्हें सारी बात बता दी। उसने दोनों को लाश ठिकाने लगाने के लिए राजी कर लिया और रात करीब 10:44 पर उसने अपने होटल के कुछ भरोसेमंद मुलाजिमों की मदद से दिव्या की लाश रूम नंबर 111 से बाहर निकलवाई और उसे एक ट्रंक में भरकर अपनी BMW कार की डिक्की में रखवा दिया। ये BMW कार बलराज और बंगा अपने साथ लेकर होटल पहुंचे थे, जहां से वे सीधे लाश ठिकाने लगाने के लिए पंजाब की तरफ निकल गए। अभिजीत के दोस्तों ने दिव्या की लाश को संगरूर की भाखड़ा नहर में बहा दिया। इसके बाद वो अभिजीत की BMW कार पटियाला में लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इस वारदात के 11 दिन बाद 13 जनवरी को दिव्या की लाश बरामद की। पुलिस ने इस मामले में अभिजीत, उसके दोस्त और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील बलराज गिल, रवि बंगा, अभिजीत की एक और फीमेल फ्रेंड मेधा, अभिजीत के PSO प्रवेश और होटल के कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस को अब भी नदीम नामक एक शख्स की तलाश है। पुलिस के मुताबिक वो नदीम ही था जिसने अभिजीत के PSO प्रवेश को अवैध असलहे की सप्लाई की थी। इसी असलहे का इस्तेमाल कर दिव्या का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की माने तो अभिजीत ने दिव्या का कत्ल उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर कर डाला, लेकिन दिव्या की ब्लैकमेलिंग ही कत्ल की इकलौती वजह नहीं थी, बल्कि दिव्या का समलैंगिक होना भी अभिजीत के गुस्से की एक वजह बना। असल में दिव्या के पास अभिजीत की कुछ ऐसी प्राइवेट तस्वीरें थी जिनके आम हो जाने पर अभिजीत की भारी बेइज्जती होती और दिव्या को इस बात की खबर थी। इसी के चलते वो अभिजीत से समय समय पर रुपए वसूला करती थी। दिव्या उससे 30 लाख रुपए की भारी भरकम रकम मांग रही थी। दिव्या ने अभिजीत को धमकी दी थी कि अगर उसने उसे 30 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर वह अपने और उसके रिश्ते की एक एक बात अभिजीत के परिवार वालों और दोस्तों को बता देगी। इसी के बाद से अभिजीत तनाव में रहने लगा था। ये बात साल 2015 की है। उन दिनों गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गाडोली नाम का गैंगस्टर था। उसका दूसरे गैंगस्टर बिंदर गुज्जर से विवाद चल रहा था। वो भी गुरुग्राम में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। एक रोज गडोली के लड़कों ने बिंदर गुज्जर के खासम खास अशोक गुज्जर की हत्या कर दी। अब बिंदर गाडोली की हत्या करना चाहता था। उसने पुलिस से हाथ मिला लिया। असल में 18 साल की दिव्या उन दिनों गुरुग्राम के रहने वाले मनीष खुराना को डेट कर रही थी। मनीष गाडोली का ही गुर्गा था। इससे पहले कि दिव्या और मनीष का रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचता, उससे पहले ही मनीष की बर्थडे पार्टी पर गैंगस्टर संदीप गाडोली की नज़र दिव्या पाहूजा पर पड़ी और गैंगस्टर गाडोली को उभरती हुई ये मॉडल पसंद आ गई। दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। असल में मनोज गुज्जर गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का खास आदमी था। मनोज गुज्जर के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। मनोज गुज्जर दिव्या पाहूजा की मां सोनिया पाहूजा को भी जानता था और गुरुग्राम के कुछ पुलिस वालों को भी। यही मनोज दो दुश्मनों बिंदर गुज्जर और संदीप गाडोली के बीच की सबसे अहम कड़ी बना।
संदीप गाडोली अक्सर पुणे और मुंबई आता जाता रहता था। 5 फरवरी 2016 को हरियाणा पुलिस को खबर मिली कि गैंगस्टर संदीप गाडोली इस बार फिर गुरुग्राम से निकला है और इस बार उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या भी उसके साथ है। बाद में पुलिस को पता चला कि वो मुंबई पहुंच चुका है। पुलिस को ये भी पता चला कि वो मुंबई के किस होटल के कौन से कमरे में ठहरा हुआ है, यानी होटल एयरपोर्ट मेट्रो का कमरा नंबर 107। उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा पुलिस को जानकारी दे रही थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या मोबाइल फोन पर अपनी मां सोनिया पाहुजा से बात कर रही थी। मां सोनिया पाहुजा ये सारी बातें बिंदर गुज्जर के खास आदमी मनोज गुज्जर को बता रही थी और मनोज गुज्जर यही बातें आगे हरियाणा यानी गुरुग्राम पुलिस को बता रहा था। और इस तरह गुरुग्राम पुलिस को गाडोली की हर मूवमेंट का पता चल रहा था। हरियाणा पुलिस ने संदीप गाडोली को मुंबई के उसी एयरपोर्ट मेट्रो होटल में ढेर कर दिया जहां वो गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा के साथ रुका था। मुंबई पुलिस ने संदीप गाडोली के एनकाउंटर के उस मामले को लेकर अपनी चार्जशीट में यही लिखा है। इस चार्जशीट के मुताबिक कत्ल के इस मामले में हरियाणा पुलिस की टीम के साथ साथ दिव्या पाहुजा और उसकी मां सोनिया पाहुजा भी शामिल थी, जिन्हें गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के आदमी मनोज गुज्जर ने न सिर्फ इस साजिश में शामिल किया था बल्कि ये काम करा देने पर उन्हें घर दिलाने का भी वादा किया था। ये मामला मुंबई की अदालत में चल रहा है, लेकिन इसी बीच 8 महीने पहले दिव्या पाहुजा को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। बिंदर गुज्जर और अभिजीत के बीच भी दोस्ती थी और यहीं से कहानी में दिव्या पाहुजा की एंट्री हुई। पुलिस की माने तो गैंगस्टर बिंदर गुज्जर ने ही दिव्या की मुलाकात अभिजीत से करवाई थी। इसी बीच दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थी, मगर इसके बाद ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चला क्योंकि दिव्या अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी। इसी वजह से दिव्या की हत्या कर दी गई।